Hello friends, how are you all? So let's get started our today's video. And in this video guys, I am going to tell you about integers class 7 mathematics books exercise 1.1. So let's get started. Our first question is, following number lines shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. So हर एक particular day पर जो अलग अलग यहाँ पे प्लेसेस के नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं लाहौर स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु। सो हर एक पर्टिकुलर डे पर ये डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर हमें बताने हैं। अब आप सोच रहे होंगे टेम्परेचर तो यहाँ लिख के दिए हैं, टेम्परेचर तो लिखे दिए हैं, लेकिन लाहौर स्पीति, अब देखिए लाहौर स्पीति के नीचे जो एरो है, लाहौर स्पीति के नीचे जो एरो है वहाँ पे उसकी डिजिट नहीं लिखी है। अब हमें वही डिजिट पता करनी है, जैसे कि सिर्फ शिमला की हमें दिखाई है, बाकी किसी की भी डिजिट नहीं दी गई है। सो बस यही पता करना है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सो बस हमें इस नंबर लाइन को देखना है और टेम्परेचर को लिखना है अलग अलग प्लेसेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है लाहौर स्पीति। यहाँ देखिए -10 है। अगर हम ये वाला एरो लेते हैं तो यहाँ -9 आ जाता है, ये वाला लेते हैं तो यहाँ -8 आ जाता है, और -8 ही हमको चाहिए। देखिए हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे श्रीनगर है, मतलब यहाँ पे -5 लिख रहा है, तो इसके एक कदम आगे चलेंगे तो यह -6, यहाँ -7 और यहाँ -8। तो जब हम -10 से भी देखते हैं तो यहाँ -8 ही आता है, और जब हम -5 से देखते हैं तो भी यहाँ -8 आता है। तो इन टोटल यहाँ आएगा -8। राइट, तो आगे चलते हैं। श्रीनगर में क्या होगा, देखिए हम यहाँ से ले 0 से, 0 है। आगे चलते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ -2, तो यहाँ आएगा -2, यानी कि श्रीनगर का टेम्परेचर होगा -2। अब हम यहाँ से देखते हैं। देखिए जैसे कि हम जैसे मैं आपको नॉर्मल नंबर्स लिख के दिखाती हूँ। सो जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ 6 है, तो मैं यहाँ 6 से अगर यहाँ से काउंट करूँगी तो मैं पीछे ही तो जाऊँगी, है ना, और अगर मैं स्टार्टिंग से काउंट करूँगी तो मैं आगे जाऊँगी। सो बस यहीं पे यही लॉजिक है कि आप -10 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ -9 -8 ही तो आएगा। तो जैसे ही हम यहाँ -5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ -4 आएगा, -3 आएगा और -2 आएगा। तो आपने देखा, अगर हम 0 से भी से देखें तो -2 ही आता है, और अगर -5 से देखें तो भी -2 आता है। आगे चलते हैं। बारी आती है शिमला की। शिमला को देखिए, यहाँ 0 है, फिर यहाँ आपका 1 आ जाता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे तो 5 आपको पता ही चल रहा है। ओटी पे चलते हैं, तो यहाँ पर आपका -10 है, फिर यहाँ -9, फिर 8। लेकिन वन सेकेंड, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? जी हाँ, यहाँ गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर सारे ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ से आपको पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं। इन टोटल यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 5 लिख रहा है, यहाँ पे 10 लिख रहा है, यहाँ पे भी 5 लिख रहा है, यहाँ पे भी 10 लिख रहा है। बट क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पे तो नेगेटिव का साइन है, यानी कि माइनस का साइन है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ 0 के बाद, ठीक है, 0 के बाद आपके ये माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके पॉजिटिव नंबर्स। सो बात करते हैं ओटी की। तो यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6 आ जाता है। कैसे? फिर आपको कुछ वाला तरह लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ से
पीछे जा रहे हैं, जबकि हमें आगे जाना चाहिए। अगर आप ऐसे कंफ्यूज भी हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो 10 और 15 के बीच में ही नंबर आएंगे। या फिर ये तो बहुत इजी है, क्योंकि 0 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 और यहाँ 14 आ जाएगा। और अगर हम 15 से भी देखें तो 15 है, उसके पहले वाला नंबर 14 होता है। तो लास्ट आता है बेंगलुरु। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लाहौल स्पीति का है -8, श्रीनगर का है -2, शिमला का तो 5 है, ऊटी का है 14 और बेंगलुरु का आ जाता है, ये 20 है, 21 और 22। अब यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, 25 24 23 और 22। तो यहाँ आपको सबके पता चल गया, लाहौल स्पीति का -8, श्रीनगर का -2, शिमला का 5, ऊटी का 14 एंड बेंगलुरु का 22। सो ये इनके टेम्परेचर हमें पता चल चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं बी पे। What is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above? So सब अब इसमें पूछ रहे हैं कि क्या टेम्परेचर में डिफरेंस है, मतलब क्या डिफरेंस है सबसे हॉटेस्ट प्लेस और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमारा काम है कि हमें इनमें से एक तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस ढूंढनी है और एक सबसे कोल्डेस्ट, यानी कि एक इन सब में से बहुत ज़्यादा गर्म जगह और इन सब में से ही बहुत ज़्यादा ठंडी जगह, लेकिन इन सभी में से ढूंढनी है और प्लेसेस को आप नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो ढूंढना है और फिर उनका डिफरेंस करना है, डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। तो चलिए अपना बी पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ए पार्ट कुछ इस तरह से आ जाता है, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति वो -8 डिग्री सेल्सियस आ जाता है और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन 2 में मैं आपको क्वेश्चन 2 एक बारी पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि मतलब आप रीड कर चुके हैं क्वेश्चन 2 को, तो एक बारी देखिए, मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि क्वेश्चन 2 में है क्या। देखिए, हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि कैसे पता करते हैं हॉटेस्ट प्लेस क्या होती है और कोल्डेस्ट प्लेस क्या होती है। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस क्या होती है और हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी ठंडी जगह है और कौन सी गर्म जगह है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए हॉटेस्ट प्लेस यानी कि आपके 5 10 15 20, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा 5 10 15 20, ये सब आपके हॉटेस्ट प्लेस में आ जाते हैं। कैसे? देखिए, जो नेगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं -5 -10 ये नेगेटिव है आपकी, ठीक है। तो नेगेटिव जब भी कोई डिजिट होती है और आपको बोला जाए कि आपको हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस बताना है, तो हमेशा नेगेटिव वाली डिजिट ही आपकी कोल्डेस्ट प्लेस मानी जाती है। लेकिन जब आपको हॉटेस्ट प्लेस बतानी है तो वो पॉजिटिव में चली जाती है, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। देखिए 0 है, ठीक है, 0 के बाद वाले नंबर तो वो तो चले जाते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो 0 के बाद वाले नंबर जो पॉजिटिव में जा रहे हैं वो हो जाते हैं आपके हॉटेस्ट, ठीक है, वो आपके हॉटेस्ट प्लेस में आते हैं। और जो 0 से पहले, ठीक है, जो 0 से पहले आ जाते हैं वो आपके
कोल्डेस्ट प्लेस में आ जाते हैं जिसमें नेगेटिव का साइन लगा होता है। देखिए डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्योंकि बस इतना याद रखिए, जिनके पास नेगेटिव है यानी कि जो नंबर नेगेटिव में है वो आपके हमेशा कोल्डेस्ट में माने जाते हैं। अब आपको खुद पता चल जाएगा, अगर नेगेटिव वाले नंबर्स कोल्डेस्ट होते हैं तो नॉर्मल यानी कि नॉर्मल जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हॉटेस्ट में होंगे। सो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ आपका हॉटेस्ट हो जाता है सबसे ज़्यादा बेंगलुरु और कोल्डेस्ट हो जाता है आपका सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति। तो आपको समझ में आया होगा। बी पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, मैं आपको यहीं पे करके बताती हूँ कि देखिए सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कौन सा है, बेंगलुरु। सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन सा है, -10 यानी कि लाहौल स्पीति। सो बस इनको हमें सिंपल से माइनस कर देना है, यानी कि इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हमें यहाँ पे ले लेते हैं बेंगलुरु, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ बेंगलुरु माइनस लाहौल स्पीति। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ लग रही होगी। जी हाँ दोस्तों, अब क्या गड़बड़ है, देखिए इंटीजर्स में ना कभी भी दो साइन एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो -8 डिग्री को -8 सेल्सियस को हमें ब्रैकेट में लेना होगा, क्योंकि माइनस माइनस आपके जो माइनस माइनस के साइन हैं वो एक साथ आ जाते। तो 22 माइनस ब्रैकेट -8 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने माइनस का साइन क्यों लगाया है, लेकिन ये माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंटीजर्स में आप कभी भी, ठीक है, इंटीजर्स में आप कभी भी किसी साइन को स्विच नहीं कर सकते हैं, यानी कि कभी भी किसी साइन को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। और अगर आपका आंसर में साइन लग रहा है लेकिन आपने आंसर में साइन नहीं लगाया है, तो आपका पूरा आंसर यानी कि जो आपने पूरा क्वेश्चन किया है वो पूरा गलत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक साइन की वजह से, अगर आपने एक आंसर में साइन नहीं लगाया, आपका पूरा मेथड सही है, फिर भी आपका पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए हमें इंटीजर्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने साइंस का। तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ आपके पास 22 है और -8 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस साइन मिलके बनाते हैं प्लस। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगी कि आप कैसे इंटीजर्स में साइन का कैसे ध्यान रखना है, या फिर प्लस माइनस में कैसे साइन होते हैं, या मल्टीप्लाई डिवीज़न में कैसे साइन का यूज़ करते हैं, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटीजर्स के चैप्टर के ऊपर। सो मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो अपलोड करूँ। सो फ़िलहाल तो आप समझ लीजिए कि माइनस माइनस मिलके हमेशा प्लस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस प्लस मिलके हमेशा प्लस ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस मिलके प्लस बना रहे हैं तो दो पॉजिटिव नंबर मिलके पॉजिटिव बनाते। देखिए दो नेगेटिव नंबर्स मिलके ज़रूर पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन दो पॉजिटिव नंबर मिलके कभी भी नेगेटिव नहीं बनाते, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 ही होता है। तो मैं आपको जो, अगर आपको साइंस पता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता है तो मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो लॉन्च करूँ जिसके ऊपर मैं इंटीजर्स के सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन और उनके साइंस के बारे में आपको बताऊँगी। सो पहले तो ये कर लेते हैं। देखिए तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपके प्लस बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली बात है प्लस होगा। तो 22 + 8, ठीक है, अब आपको प्लस करना होगा। तो यहाँ आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचें हमने यहाँ पे माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि
क्योंकि इन दोनों नंबर ने ही मिलकर आपका एक पॉजिटिव क्रिएट किया और उसी पॉजिटिव नंबर को हमने आंसर के थ्रू लिख दिया। सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन किया। सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके सी और डी पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय गाइस। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। आप सभी चैनल पे नए होंगे सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एंड मेरे चैनल का नाम है GR टेक। वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे।